सैयदुना बहलोल रहमतुल्लाहि ताला, ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, लेकिन कुछ जो मुहक्किक हैं उन्होंने लिखा है कि जो हारून रशीद था ना, उसकी बीवी थी जुबैदा, वो हज़रत बहलोल की सगी बहन थी, लेकिन इतनी पुख्ता बात नहीं है, लेकिन इसलिए दोनों में ये कुर्बत भी थी बड़ी। और अगर आप रोदुल रियाहीन देखें, रोदुल अनफ का मुतालिया करें, आपको बड़े वाक़यात मिलेंगे जहाँ हज़रत बहलोल हारून को नसीहत करते हुए मिलते हैं। और उसकी वजह मुहक्किकीन ने यह भी लिखी है, क्योंकि बरादर निस्बती भी थे, इसलिए हज़रत बहलोल अक्सर हारून को नसीहतें किया करते थे, कभी कभी खुद भी करने आ जाया करते थे। रोदुल रियाहीन में इमाम याफ़ई लिखते हैं कि हारून सैर के लिए निकला, आगे जनाब दस्ता, पीछे दस्ता, करो फर, शाही जलालो जमाल दोनों साथ। जब वो बगदाद के बाजार में आया ना, तो क्या देखता है, वहाँ हज़रत बहलोल रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाजार के वस्त में बैठे हैं, वीरानों में तन्हाइयों में रहने वाला बाबा बाजार के वस्त में बैठा है। कैफियत है, करते क्या हैं, खुद ही ज़मीन पर लकीरें लगाते हैं और खुद ही मिटाते हैं। पहले तो हारून इस बात पर हैरान है, ये बाबा आज वीराना छोड़कर बाजार क्या करने आ गया। मुखातिब किया, बहलोल खैर तो है, आज बाजार में कैसे आना हुआ। फकीर ने हजरत राज से पर्दा उठाया, कहते हैं हारून ऐवे नहीं आया, बड़ा खास मकसद लेकर आया हूं। हारून ने पूछा, बहलोल कौन सा मकसद है। तो कहते हैं हारून, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवाने आया, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवाने आया हूं। शाही रंग था, शाही घोड़ा था, प्रोटोकॉल था, उसको फकीर की बात समझ ही नहीं आई। आगे से मजाक करके हारून पूछता है, बहलोल सुलह हुई कि नहीं हुई। तो हजरत बहलोल रो पड़े और कहते हैं हारून, आज वो तो मानता है, ये नहीं मानते। आज वो तो मानता है, हाँ ये नहीं मानता। बात आई गई हुई, गुजर गया वक्त। एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, तो क्या देखता है, हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। वही कैफियत, वही हाल, खुद लकीरें लगाते हैं फिर खुद ही मिटाते हैं। हैरान हुआ, उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। पूछता है, बहलोल खैर तो है। उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। हजरत बहलोल कहते हैं, हारून सिर्फ जगह बदली है, काम वही कर रहा हूं। बादशाह था, भूल चुका था। कहता है, बहलोल कौन सा काम। आपने फरमाया, मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूं। हारून को याद आ गया, तो पूछता है, बहलोल उस दिन तो बात नहीं बनी थी, आज भी बनी कि नहीं बनी। तो हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया, हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता। आज वेला जे मना लो यार, आज वेला जे मना लो। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला रब, 70 माओं से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपने एक शख्स पर 3 बार शराब की हद लगाई और उसको वार्न किया, अब तू पकड़ा गया, कोड़े भी मारूंगा, तुझे कैद खाने में भी डालूंगा। लेकिन हजरत लगी कहां छूटती है। रात का 3रा पहर था, उसने कहीं से शराब खरीदी, अपनी बगल में बोतल दबाई, ऊपर चादर ली और घर जा रहा था कि वहां जाकर पीऊंगा। उसको क्या पता था आगे से हजरत उमर मिल जाएंगे। जब उसने गली टर्न की ना, तो क्या देखता है, आगे से हजरत उमर आ रहे हैं। वो मुहावरा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसने हजरत उमर को देखा ना, तो खौफ से रंग जर्द हो गया। और हजरत ने पूछा भी नहीं, खुद ही कहता है मेरे बगल में शराब की बोतल तो नहीं, दूध की बोतल है। अब हजरत उमर समझ गए। आपने फरमाया, तू झूठ बोल रहा है, तेरी रंगत तो कुछ और कह रही है। और करता है, नहीं हजरत दूध की बोतल है, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं दूध लेकर जा रहा हूं। तो आपने फरमाया, फिर दिखा मुझे। उसने अर्ज़ की, हजरत मैं कह जो रहा हूं दूध की बोतल है, तो आप जरूर देखेंगे। आपने फरमाया, अगर दूध की बोतल है तो दिखाते तेरा क्या जाता है, दिखा। अब वो दिखाता नहीं, हजरत उमर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। माशाल्लाह विलायत का रोब, सिहाबियत का दबदबा, हजरत उमर का माशाल्लाह कद भी। आपने क्या किया, उसकी चादर को पकड़ के ना खींचना शुरू कर दिया। अब हजरत एवं को मिलाने वाला हो तो सेकंड में कॉल मिलती है। ये हमारी हैं, अगर मिला भी दें तो जवाब आता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट।
आपका मौजूदा नंबर इस वक्त किसी और कॉल पर मसरूफ है, लेकिन वहां जब कभी कॉल मिला, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, बंदिया जिदू मर्जी आवाज मार असी सुनांगे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारग ना भी नेड़े आ, जिदू मर्जी आवाज मार, गर्मी च मार, सर्दी च मार, धुंध च मार, बदल च मार, मरी मार, नरान कगान मार, जमीन की सतवीं तह च वड़ के मार, जिदू मर्जी मार असी सुनांगे तेरी। काल मिला दी, अर्ज क्या करता, या अल्लाह 3 बार उमर से मार खा चुका हूं, अब हजरत उमर ने कहा था मारूंगा भी, कैद खाने में भी डालूंगा, या अल्लाह पक्की तौबा, आज उमर से बचा ले, वादा करता हूं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तारीख लिखती है हजरत उमर ने जोर से झटका मारा उसको, तो क्या हुआ, वो हजरत उमर की उस खींच को बर्दाश्त नहीं कर सका, बोतल बगल से गिर के नीचे टूट गई। लेकिन तारीख लिखती है जब बोतल टूटी तो शराब नहीं, दूध बह रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। अब हजरत उमर भी थोड़े परेशान हुए कि बच्चे के लिए दूध लेकर जा रहा था, ये मुझसे क्या हो गया। आपने फरमाया मुझे माफ कर दे। अल्लाह कुरान कहता है वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो, लेकिन मुझसे हो गया, मुझे माफ कर दे, ये मुझसे पैसे ले और दूध ले आ। तो आगे से कहता है हजरत मैं दूध रुड़न तुड़ी रोन डे। आपने फरमाया रोन क्यों डे आए? वो कहता है मैं तो खुदा की करीमी पे रो रहा। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ? अर्ज करता है हजरत आप सच्चे थे, वला तजस्ससू का कोई रंग नहीं, मैं वाकईतन शराब लेकर आ रहा था, मैंने तो आपके खौफ से झूठ बोला, लेकिन जब मुझे पता था नहीं बचूंगा तो मैंने उस मालिक की बारगाह में अर्जी डाली, या अल्लाह आज मुझे उम्र से बचा ले, मैं वादा करता हूं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब आपने खींचा, बोतल गिरने से पहले पहले तो शराब थी, लेकिन कुर्बान जाओ उसकी करीमी पर जिसने इस तरह पर्दा डाला कि उसको दूध बना दिया।